हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आरआरबी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो क्लास में एंड तक बने रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग थेरेपी। मीन्स जो हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देते हैं वो क्या काम करती है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, सेकेंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, थर्ड डिजोल्ड एम्बुलाई एंड फोर्थ प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज। तो इसमें आंसर आएगा डिजोल्ड एम्बुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 87-year-old client require long-term ventilator therapy. He has tracheostomy in place and require frequent suctioning. Which of the following techniques is correct? मतलब एक 87-year-old client है जो वेंटिलेटर पे है। यदि उसको ट्रेक्योस्टमी है और हम उसका फ्रीक्वेंट सक्शन कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक्स करेक्ट होगी। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से, तो फर्स्ट है यूजिंग इंटरमिटेंट सक्शन वाहिल एडवांसिंग द कैथेटर, सेकेंड यूजिंग कंटिन्यूअस सक्शन वाहिल विड्राविंग द कैथेटर, थर्ड है यूजिंग इंटरमिटेंट सक्शन वाहिल विड्राविंग द कैथेटर एंड फोर्थ है यूजिंग कंटिन्यूअस सक्शन वाहिल एडवांसिंग द कैथेटर। तो इसका आंसर आएगा सी, यूजिंग इंटरमिटेंट सक्शन वाहिल विड्राविंग द कैथेटर। जब हम कैथेटर को बाहर निकाल रहे हैं तो उस टाइम हमें इंटरमिटेंट सक्शन प्रोवाइड करना है। तो इसका आंसर भी आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज अवेयर दैट ए न्यूनेट ऑफ ए मदर विद डायबिटीज इज एट रिस्क ऑफ व्हाट कॉम्प्लिकेशन। एनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, नाइट्रोजन लॉस एंड थ्रोम्बोसिस। तो इसमें आंसर आएगा हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैम इज अंडर कीमोथेरेपी इन विच नोजिया इज एन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इंडिकेटेड टू प्रिवेंट सच साइड इफेक्ट। मीन्स यदि किसी पेशेंट को हम कीमोथेरेपी देते हैं और उसकी वजह से उसको नोजिया हो रहा है तो कौन सी ड्रग से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मेटाक्लोप्रोमाइड, सिमेटिडिन, टैगामेट एंड फेमेटिडिन। इसमें आंसर आएगा मेटाक्लोप्रोमाइड, जिससे हम नोजिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the shiny portion of the placenta comes out first is called which of the following mechanism? Marmots, retrogens, Dukan and Sulji। तो इसका आंसर आएगा सुल्जी। जब प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद मतलब कि बाहर आती है यूट्रस से, तो उसका यदि शाइनी पोर्शन बाहर आ रहा है पहले, तो उसको हम कौन सा मैकेनिज्म कहेंगे। तो इसको बोलते हैं सुल्जी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड विजन और हेलोज आर साइंस ऑफ सब थेराप्यूटिक डिजोक्सिन लेवल, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, नथिंग रिलेटेड टू डिजोक्सिन एंड कॉर्नियल साइड इफेक्ट ऑफ डिजोक्सिन। मतलब किसकी वजह से ब्लड विजन और हेलोज साइंस दिखाई देते हैं आइज में। तो इसका आंसर आएगा बी, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following condition most commonly result in CAD, coronary artery disease? Atherosclerosis, DM, diabetes mellitus, MI, myocardial infarction and renal failure। तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is the highest priority in the post ECT care? Observe for confusion, monitor respiratory status, reorient to time and place and person, document the client response to the treatment। तो इसमें आंसर आएगा बी, मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लाइंट विद ए कोग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज कंफ्यूजन इन द अर्ली इवनिंग आवर्स इज कॉल्ड एफेजिया, एग्नोसिया, संडोवनिंग एंड कन्फ्यूबुलेशन। तो इसका आंसर आएगा संडोवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Tim is admitted with a diagnosis of delusion of grandeur. The nurse is aware that this diagnosis reflects a belief that one is highly important or famous, being persecuted, connected to event unrelated to oneself, and responsible for the evil in the वर्ल्ड। तो इसमें आंसर आएगा हाईली फेमस और इम्पोर्टेंट। जिसको डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी होता है उसको लगता है कि वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर कोई फेमस पर्सन है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडल्ट क्लाइंट विद ट्यूबरकुलोसिस आस्क द नर्स इफ शी नीड्स टू फॉलो एनी स्पेशल डाइट। विच सजेशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू गिव? ईट ए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ईट लो कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट, ईट फ्रीक्वेंट स्मॉल एंड हाई कैलोरी डाइट, कंज्यूम ओनली हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लिक्विड्स।
तो इसमें आंसर आएगा थर्ड, ईट फ्रीक्वेंट स्मॉल एंड हाई कैलोरी डाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अडल्ट हैज बीन इन द बर्न यूनिट 3 days following second and third degree burns of the both legs. The nurse planned to assess the client for indication of the complication that is major cause of death in this period and include which of the following: monitor arterial blood gas daily, monitor intake and output every shift, monitor result of wound culture daily and monitor daily caloric intake। तो इसमें आंसर आएगा सी, मॉनिटर रिजल्ट ऑफ वुंड कल्चर डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टडी कैन वी ऑब्टेन द रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज? कोहॉर्ट स्टडी, केस स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो इसमें आंसर आएगा कोहॉर्ट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर ए पेन मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व कटिंग ए नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड। मतलब पेन मैनेजमेंट के लिए यदि किसी नर्व के रूट को काटा जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, क्राई एनाल्जेसिया, राइजोटमी एंड कोर्डोटमी। तो उसको बोलते हैं हम राइजोटमी। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज टू इरिगेट ए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब एवरी 2 hours. विच सॉल्यूशन शुड द नर्स सेलेक्ट टू इरिगेट द ट्यूब? नॉर्मल सलाइन, टैप वाटर, रिंगर लैक्टेट एंड हाफ स्ट्रेंथ प्रोक्साइड। तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को इरिगेट करने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्रेनियोटमी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी टॉयलेट? कफिंग, डीप ब्रीदिंग, टर्निंग एंड सक्शनिंग। तो इसका आंसर आएगा कफिंग, मतलब उसको जोर से खांसना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए मैन हु हैज एंजाइना, ही कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन, for what reason is nitroglycerin given? Slow and strengthen the heart rate, assist smooth muscle to contract, increase venous return to the heart and reduce both preload and afterload। तो नाइट्रोग्लिसरीन किस लिए देते हैं एंजाइना के पेशेंट को? रिड्यूस बोथ एंड प्रीलोड एंड आफ्टरलोड। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोमाइसिन इज एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट विद हिपेटिक सिरोसिस to prevent the formation of bile, ammonia, hemoglobin and urea। तो इसका आंसर आएगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ए क्रेनियोटमी व्हाट इज द रेशनल फॉर गिविंग ग्लूकोकोर्टिकोइड डेक्सामेथासोन? फर्स्ट ऑप्शन है, इट क्रिएट ए फीलिंग ऑफ यूफोरिया विच इज बेनिफिशियल इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। सेकेंड है, इट प्रमोट एक्सर्शन ऑफ वाटर विच एड्स इन रिड्यूसिंग ICP। थर्ड है, इट इनहेंस वीनस रिटर्न and thus reduce ICP. Fourth है, it reduce cerebral edema and thus reducing ICP। इसका आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would be an expected assessment finding in a client with iron deficiency anemia? ब्रेडिकार्डिया, जॉइंटिस, हंगर एंड फटीग। तो इसमें अभी आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज टेकिंग एन एपिकल पल्स, what equipment will he take into the patient room? Sphygmomanometer, electronic thermometer, stethoscope and Doppler apparatus। तो जो बीपी लेते हैं या फिर हम एपिकल पल्स लेते हैं वो हम स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन वुड द नर्स इंक्लूड व्हेन परफॉर्मिंग ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट? यूज क्लीन टेक्निक, अप्लाई सक्शन एज द कैथेटर इज इंट्रोड्यूस्ड, flush the catheter with saline between catheter insertion and limit suctioning to 25 से 30 सेकेंड इंटरवल एट वन टाइम। इसमें आंसर आएगा यूज क्लीन टेक्निक। तो इसका आंसर भी आएगा फर्स्ट। सो ये हमने RRB एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि सिनेरियो बेस्ड थे। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।